अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पावर पॉइंट में एनिमेशन करना है। उसके बाद मैं एनिमेशन पे आ जाऊंगा। एनिमेशन में अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा मेरे पास शो हो जाएंगी। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस पे मैं लगवा देता हूँ यहाँ पे फ्लाई इन। इस तरह से मेरे पास टेक्स्ट आएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसे कर देता हूँ यहाँ से जूम, इस तरह से जूम होके आएगा। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल यहाँ से ग्रो श्रिंक करूँगा तो मेरे पास वैसा आएगा। इसे सिलेक्ट करूँगा, करने के बाद मैं मोर इंटेंस इफेक्ट, यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट है, आप कोई भी अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। मैं वाइप करूँगा, ये देखें इस तरह से आपके पास स्टाइल बन के आ रहे हैं। ओके करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरा है मोर इम्प्रेशन इफेक्ट। यहाँ देखें आप, यहाँ पे आपके पास इस तरह से इफेक्ट है, डार्कनेस है, लाइट है, ये देखिए इसमें से लाइटिंग, ग्रो, इस तरह से होके आएगा। मैं इसे ओके कर रहा हूँ। उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, करने के बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है मोर एग्जैक्ट इफेक्ट। ये देखें आप कोई भी यहाँ से लगा सकते हो। तो उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है मोर मोशन पाथ। आप अपनी मर्जी का मोशन पाथ, ये देखें कोई भी, तो मैं ये वाला लगा रहा हूँ। और उसके बाद मेरे पास आखिरी ऑप्शन रह जाएगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और इस पर भी मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल लगा देता हूँ, फ्लाई आउट। ओके, उसके बाद पिक्चर है। पिक्चर पे मैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रैग करोगे नीचे आओगे, लाइन है, तो इस तरह से होगा। या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टर्न शेप। शेप ऑप्शन में जाओगे, आप कौन सी शेप लगाना चाहते हो वो शेप आप अपनी मर्जी की ले सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं लूप लूँगा, ये लूप का है। अगर मैं यहाँ से लूप का स्टाइल चेंज करूँगा तो यहाँ से स्टाइल भी इसका चेंज कर सकता हूँ। एडिट पॉइंट करूँगा तो इसके पॉइंट क्या है मैं एडिट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कस्टम पाथ। अपनी मर्जी का बनाना चाह रहा हूँ, कैसे बनाऊँगा, मैं चाह रहा हूँ ये पिक्चर यहीं से स्टार्ट हुई है, अब यहाँ से घूम के वापस इधर आ जाए और यहाँ से घूमे इस तरह और टेक्स्ट की बैक साइड पे वापस जाए और उसके बाद यहाँ से होके यहाँ पे आके ख़त्म हो। ओके इंटर कर दूँगा तो मेरे पास वैसे ये देखें स्टाइल अप्लाई हो जाए। अगर मैं प्रीव्यू करूँगा यहाँ पे तो इस तरह से देखें आपके पास सारे के सारे ये जो आपने इफेक्ट लगाए थे, ये देखें पिक्चर का वैसा स्टाइल आ जाएगा। अगर मैं इस पिक्चर के स्टाइल पे कुछ इफेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और दोबारा ये पॉइंट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और एडिट पॉइंट पे जाऊँगा तो मेरे पास इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से किसी भी पॉइंट को उठा के ड्रैग करना चाह रहा हूँ तो कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर इस लाइन पॉइंट पे क्लिक करूँगा और क्लोज पाथ करूँगा, ये क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा ओपन पाथ करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। इसे उठा के आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से भी रिवर्स पाथ करना, रिवर्स पाथ होगा, उल्टा यानी कि ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज किसी एक पॉइंट पे क्लिक करें, यहाँ पे एक पॉइंट लें और यहाँ से हैंडल को पकड़ के आप अपनी मर्जी की शेप में चेंजिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास है राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे ओपन पाथ भी कर सकता हूँ। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके मैं उसे डिलीट या इसे उठा के चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या है कि यहाँ पे एनिमेशन पेन है। एनिमेशन पेन में अगर आपने कोई चीज़ यहाँ से, मैं इसे क्लोज करूँ, एनिमेशन पेन में मेरे पास है टेक्स्ट पहले वाला। अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो मेरे पास सिर्फ यही प्ले होगा। मैं इस पर क्लिक करके एरो पे और यहाँ पे आऊँगा जी, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे इफेक्ट में आऊँगा, फ्रॉम बटन है, यहाँ पे साउंड वगैरह अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ लेज हमर, वॉल्यूम फुल कर दूँगा और यहाँ से ऑप्शन जो है कलर भी चेंज, ताकि इसमें ना साथ साथ कलर भी चेंज हो। स्मूथ कितना रखना है आपने, स्मूथ हैंड कितना करना है, बाउंस एंड और टाइमिंग इसकी यानी कितनी देर डिले करे, मैं 1 सेकंड डिले भी करे और ड्यूरेशन इसकी बढ़ानी तो आप यहाँ से वो भी बढ़ा सकते हो। मैं ओके करूँगा तो
इस तरह से देखिए कलर भी चेंज करेगा। अगर मैं किसी और ऑप्शन पे जाऊंगा, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप कोई भी साउंड वगैरह यहाँ से अप्लाई करो और यहाँ से वॉल्यूम फिल कर लो। इसका कलर चेंज करने कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बाई वर्ल्ड और वन क्लिक है। अगर मैं विद प्रीव्यू करूँगा, आफ्टर प्रीव्यू, आप जो भी कर सकते हो। ओके करूँगा तो इस तरह से आपके पास ये होता है ना, आपके पास एनिमेशन पेन का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे डिले, मैंने इस इफेक्ट का डिले बढ़ाना है तो यहाँ पे डिले कितना रखना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। इसका डिले आपने बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूँगा तो, और उसके अलावा मैं इसकी बैक साइड पे भी मैंने साउंड लगाना है। पुश का नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना ही लगा देता हूँ। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक लाजमी करना है और फिर तो इस तरह से। उसके बाद मैं फाइनली F5 प्रेस करूँगा एंड, और उसके बाद अगर मैं इसे JPG में सेव करना चाहता हूँ तो फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे जाऊँगा और चेंज फाइल टाइप, और यहाँ पे JPG है और इस पर डबल क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल है, डेस्कटॉप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 01 और JPG में सेव हो जाएगा। जस्ट वन स्लाइड। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाऊँगा, चेंज फाइल टाइप, और यहाँ से मैं कर देता हूँ पावर पॉइंट शो, इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पे 003 सेव कर दूँगा। अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। ये आपके पास JPG पिक्चर, ये सिंपल एक पिक्चर बन चुकी है और ये आपके पास पावर पॉइंट शो है। मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से अगर आपने कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी हो तो आप ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो में सेव करके ले जा सकते हो। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट पे जाएं, चेंज फाइल टाइप, और फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, चेंज फाइल टाइप, और यहाँ पे आप जाएंगे पावर पॉइंट शो पे। और प्रेजेंटेशन तो वैसे ही सेव हो जाता है कंट्रोल-S करने से। टेम्पलेट में सेव करना, टेम्पलेट में भी कर सकते हो, आपके पास काफ़ी सारे हैं। अगर पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन देनी तो वो भी दे सकते हो। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका नाम मैं 005 और डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगा। तो ओके करूँगा और मिनिमाइज करके यहाँ से प्ले करके देखता हूँ। यहाँ पे 005 पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखिए पिक्चर नुमा होगी, यानी कि पावर पॉइंट में ही ओपन हो रही है। तो इसमें मैं एक ऑडियो इंसर्ट करूँगा, यानी कि मैंने यहाँ से एक ऑडियो इंसर्ट की, ऑडियो ऑन माई PC, और मैं म्यूज़िक में जाऊँगा और सिंपल कोई भी म्यूज़िक यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ पे लगा लूँगा। तो उसके बाद इसको मैं उठाऊँगा, यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और फॉर्मेट में प्लेबैक में जाने के बाद मैं इसे ट्रिम करूँगा। यहाँ से मैं इसे इतना ट्रिम कर लेता हूँ और करने के बाद ओके करूँगा। मैं चाहूँ ये प्लेबैक पे चले तो क्लिक करूँगा और मैं F5 प्रेस करूँगा। तो ये देखें मेरे पास बैकग्राउंड पे ऑडियो म्यूज़िक भी चल रहा है और मेरे पास स्लाइड भी ओपन हो रही है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जब ये मेरे पास इस तरह से आपके पास ये प्ले होगी तो ऑडियो का मैं ट्रिम यहाँ से बढ़ा देता हूँ, यानी कि मैं ऑडियो का ट्रिम यहाँ से म्यूज़िक का स्टाइल चेंज करता हूँ। और अब मैं F5 कीबोर्ड से प्रेस करूँगा या फिर मैं ट्रांजैक्शन में जाके प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। तो अब मैं जाके F5 प्रेस करूँगा। ये देखिए आपके पास ऑडियो म्यूजिक